मेरा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। चलिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखते हैं हम लोग। कोई बनाएगा जी बोर्ड पे? बनाएगा लोग कि पहले हम बना ले? तो चलिए आइए देखिए, सेक 70 इंटू साइन 20 प्लस में कॉस 20 इंटू कॉसेक 70। अच्छा देखिए, इसको सॉल्व करना है तो आप जानते हैं कि साइन के साथ बच्चा कॉसेक आता है ना, साइन इंटू कॉसेक एक होगा, और कॉस के साथ क्या आता है, सेक आता है ना जी। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सेक को कॉसेक में बदल देंगे और कॉसेक को क्या में बदल देंगे, सेक में। देखो कैसे। अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चा, ऐसे लिख सकता है कि नहीं? पहली बात बताओ हमको इतना। इसको ऐसे ही रहने दे। अच्छा ये बात बताओ कि तुम लोग इसको भी ऐसे ही लिख सकता है का? 90 माइनस ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? पहली बात बताइए। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है लड़का? सेक कॉसेक के साथ तो बनाएगा हो, तो कॉसेक क्या हो जाएगा बाबू? 20 ना हो, 90 में से 70 गया तो इनटू देखिए साइन 20 प्लस में देखिए बाबू कॉस 20 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर भैया जी सेक थीटा ना जी, और 90 में से 70 गया तो। अब आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। यहाँ भी थीटा 20 है, यहाँ भी थीटा क्या है? 20 है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? एक। प्लस देखिए कॉस इंटू सेक भी तो एक ही ना होता है जी, तो एक और एक कितना हो गया? अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग साइन में पढ़ चुके हैं, साइन में ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आपसे बन जाना चाहिए था। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाना है भाई। अच्छा तो अच्छा यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या भैया जी कि cos a बराबर, ये देखिए प्लस में है उधर जाएगा तो भाई, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इतना, cos a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इतना आप तक लिख सकते हैं भाई। अब इसके बाद आइए देखिए आगे cos a। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ फॉर्मूला होता है क्या भाई लोग? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चा कि कॉस ए बराबर हो गया किसके जी? साइन स्क्वायर थीटा के ना, चाहे साइन स्क्वायर ए कहिए। यानी साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते, साइन स्क्वायर ए के जगह पे कॉस ए लिख सकते हैं ना जी। है अब पावर 4 का मतलब क्या कि पावर को ब्रेक कर लेंगे, आप तो पढ़वे किए हैं। देखिए कैसे, बात समझिएगा। अब इसको उठाते हैं भैया जी, तो कितना है बच्चा? साइन स्क्वायर ए प्लस में देखिए साइन 4a है जी, साइन का पावर। तो इसको हम ऐसे लिख दे का बच्चा लोग? कोनो दिक्कत है ऐसे लिख देंगे तो? अरे दो दूनी का तो 4 ना है जी। देखिए क्या ऐसे हम लिख दिए, क्या कि देखिए हमको वैल्यू कितना का पता है? साइन स्क्वायर ए का पता है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए है ना भैया, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। अब प्लस में देखा यहाँ भी तो साइन स्क्वायर ए है बाबू, तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? कॉस ए। ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन है जैसा आ गया, नहीं आ गया? तो कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है जी? एक के ना बराबर होता है। तो आपका भी क्या आ गया? कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा बच्चा लोग? एक के बराबर हो जाएगा। अब आइए 3 नंबर, 2 cos 3 थीटा बराबर एक, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखिए cos 3 थीटा बराबर हो गया 1/2। तो देखिए cos कितना का 1/2 वैल्यू होता है बच्चा लोग? cos 60 का ना रे भाई, तो 3 थीटा इक्वल क्या हो गया बाबू लोग? 60। तो यहाँ थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना बाबू, तो हम कह सकते हैं कि जब 3 थीटा इक्वल है भैया जी किसके, तो थीटा हो जाएगा बच्चा 60/3, यानी कि थीटा बराबर हो गया आपका 20 ना हो। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इधर। देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री ना हो, तो 2 cos 2 थीटा लिखिए। 2 cos 2 और थीटा के जगह पे क्या लिख दे लोग बच्चा लोग? 30 डिग्री। तो देखिए कितना हो गया? 2 cos 30 दूनी कितना हो गया बच्चा लोग? 60 ना हो, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2
अब cos 60 का वैल्यू 1/2 से 2 कैंसल, बच गया कितना बच्चा लोग? 1। अब भाई तो आपको पते है हम बार बार कर्ण आधार नहीं निकालेंगे, आपको हम पढ़ाए हैं ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 5 12 है ना जी, तो 5 12 के साथ कौन आता है? 13 ना आएगा। काहे कि देखिए 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना जी। तो आप जानते हैं बच्चा कि tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार, यही ना होता है जी। यानी 12 आपका क्या है बाबू? लंब हो गया, और 5 आपका क्या हो गया? आधार हो गया। तो 13 क्या हो गया आपका? कर्ण हो गया भाई, ये कर्ण हो गया, हई आपका लंब हो गया, और हई आपका आधार हो गया। तो आपको बताना है भैया जी किसका? साइन थीटा ना हो, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है? 12, कर्ण कितना है भैया जी? 13। क्लियर? अब आइए यहाँ पे cot 60 का वैल्यू बताइए बच्चा कितना होता है? 1/√3, यही होता है। अब आइए यहाँ तो वैल्यू रखना है ना जी, वैल्यू रख के गुना कर लीजिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा लोग? 1/√3 गुना sin 30 का वैल्यू, cot 60 का वैल्यू 1/√, cosec 30 का वैल्यू जी, साइन का उल्टा होता है ना cosec, तो 1/2 का क्या हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा। तो देखिए अगर गुना है तो 2 से 2 कट जाएगा हो, 1/√3 में 1/√3 से गुना करिएगा बच्चा, तो 1 क्या हो जाएगा? आ रहा है इतना? अब आइए देखिए नेक्स्ट, साइन ए बराबर कॉस बी। अच्छा बताइए तो साइन कितना थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है? 45 डिग्री ना हो, यानी यहाँ भी ए के जगह पे कितना होगा? 45, और बी के जगह पे भी क्या होगा बच्चा? 45, तब ना साइन ए बराबर होगा जी कॉस बी का। तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी, तो हम जानते हैं कि यहाँ हमारा कितना है? 45, और यहाँ भी कितना है भैया जी? 45, यानी a प्लस बी का मतलब 45 प्लस 45 कितना हो गया जी? 90 डिग्री। अब सेक थीटा कितने के बराबर होता है बाबू लोग? तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा, यही ना होता है जी, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब ये देखिए इसके नीचे वाला, इसको तो बनाना पड़ेगा भाई। आइए देखते हैं, हल्ला मत करो रे बच्चा, पीछे पीछे वाले बच्चे लोग हल्ला ना करें कृपया। चलिए देखिए 3 cos थीटा बराबर 2, यही ना है? देखिए भैया जी 3 cos थीटा बराबर है कितना? 2। तो हम लिख सकते हैं क्या बाबू लोग? cos थीटा बराबर 2/3 लिख सकते हैं जी। है? अब देखिए cos थीटा बराबर 2/3, अब वैल्यू से बनाना है तो 2/3 कोनो का मान होता है? नहीं ना होता है। तो आप इसको क्या, cos थीटा बराबर और क्या होता है? ये b है और ये है h, ये आधार है और ये क्या है बच्चा लोग? कर्ण है ना जी। तो आधार कर्ण है तो आपको लंब निकालना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए लंब बराबर क्या होता है कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर प्लस ना माइनस ना जी, माइनस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। तो देखिए बच्चा लोग 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 9 में से 4 गया, कितना बच गया रे बच्चा लोग? √5। √5 का वर्गमूल होगा? नहीं ना होगा। तो आपको लंब पता चल गया कितना? √5, यानी p का वैल्यू √5 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जो जहाँ है। चलिए देखिए अब आपको बताना है बाबू किसका? ए लड़का है, देखिए बताना है आपको 2 है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर, माइनस है बाबू 7 है जी। अब देखिए आप यहाँ पे रख दीजिए, देखिए 2। अच्छा सेक थीटा को क्या कह सकते हैं? कॉस का उल्टा ना होता है जी, तो b/h है तो h/b कह सकते हैं, h/b,
यानी इसका क्या है भैया जी स्क्वायर प्लस 2a tan थीटा को हम लिख सकते हैं p बटा b और इसका क्या हो गया भैया जी स्क्वायर माइनस 7। अब यहाँ आपके पास वैल्यू है रख दीजिए। h का वैल्यू कितना है भाई 3 न हो और b का वैल्यू कितना है 2। इसका क्या कर दिए स्क्वायर प्लस p कितना है रे भाई √5 अब b कितना है 2। इसका क्या कर लिए स्क्वायर माइनस 7। 2 अब देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा बच्चा लोग 9 और 2 का स्क्वायर करिएगा 4 प्लस देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 ना हो जाएगा √5 का स्क्वायर और 2 का करिएगा 2 दूनी के माइनस हो गया बच्चा लोग 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 2 से काटिए 2 यहाँ भी काटिए 2 से 2 ये हो गया बाबू 9 बटा 2 प्लस में 5 बटा 2 माइनस 7 बटा 1। अब बटा का जोड़ हो गया कर लीजिए 2 2 1 का लघुत्तम लीजिएगा कितना हो जाएगा 2 9 रे भाई ये हो जाएगा आपका 9 का 9 5 का 5 और 7 दूनी। अब देखो भैया 9 5 14 माइनस 14 बटा में तो 0 बटा 2 ना हो तो 0 आने का मतलब कि आंसर कितना हो गया 0। ठीक है चलिए चैनल को लाइक